सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में फिर से अपना वचन बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे शांति का राजकुमार। प्रियो देखो, प्रभु के लोग जो हैं या मसीही लोग जो हैं, इनके अंदर अनंत शांति होनी चाहिए। शांति का राजकुमार, तो ये विषय इसलिए लिया गया है ताकि हम वो शांति का राजकुमार है हमारे अंदर राज्य कर भी रहा है कि नहीं, हम अपने आप को जांच सकते हैं, देख सकते हैं इस वचन से। मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ कि ये विषय आप सबके लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। तो आइए हम वचन में जाएंगे। वचन निकाल लीजिए मेरे साथ आप, एशिया उसका 9 अध्याय का 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रार्थना। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, इस मौके के लिए। स्वर्गीय पिता, ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण हो। आपकी पाक रूह प्रभु हमें सिखाए और समझने के लिए, प्रभु सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो। आपकी सत्य की आत्मा समझाएं, वचन को आप खोल कर दो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जी, हमें एक पुत्र दिया गया हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये है शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखो, अनंत काल का पिता है वो अलग है ये, लेकिन हम आज जो वचन में सीख रहे हैं वो है शांति का राजकुमार। प्रियो, हमारे जीवनों में कितनी उथल पुथल मची रहती है, कितना हम समस्याओं में, पारिवारिक जीवन में और घरेलू जीवन में और बहुत सी बातों में, काम के, पढ़ाई में, बच्चे बहुत चीज़ों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर शांति नहीं रहती। प्रभु के लोगों में प्रभु जो शांति का क्या है, राजकुमार है, वो हमारे हृदयों से बाहर कैसे हो जाता है। हमारे अंदर वो अनंत शांति क्यों नहीं आती। आज दुनिया देखिए किसके पीछे भाग रहे हैं लोग, शांति के पीछे। वो चाहते हैं सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। देखो, कईयों के घरों में अगर शांति नहीं है तो उनकी नींद खराब, शरीर नींद नहीं, क्योंकि घर में क्लेश क्लेश क्लेश, जिसके कारण वो कहते हैं हम कहीं बाहर ही चले जाएं, हम अकेले जाके रह लें। तो इसलिए शांति हर इंसान, प्रभु ही लोगों में नहीं, हर एक जगह शांति ढूंढते, लेकिन असली शांति मिलती है मसीहत में, यीशु मसीह में। प्रियो, लेकिन वो तब मिलती है जब हम अपने दिल को प्रभु के लिए खोल देते हैं। मैं आपको लास्ट में इस वचन की गहराई और खोल कर दूंगा कि हमारे दिल में किस प्रकार प्रभु का जन्म हो जाता है और वो अनंत शांति आने के बाद तब्दीली कैसे आ जाती है, बदलाहट कैसे आ जाता है। प्रियो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वचन को पूरा सुनिए, आप समझिए, और ये सब वचन के द्वारा। जी, एक और वचन मेरे साथ आप निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 33 वचन। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन, हालेलुया। देखो प्रियो, पौलुस कलीसिया को भी समझाते समय कहता है शांति का परमेश्वर। प्रियो, हमारा परमेश्वर शांति का है, तो अनंत शांति हमारे मनों में। देखो, हम बहुत से निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे हृदय में बेचैनी रहती है। हम उस बेचैनी को समझ नहीं पाते कि ये क्यों बेचैनी है। निर्णय हमने ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा जो है, उस निर्णय के कारण हमारी शांति चली गई और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे शब्दों के कारण, हमारे चाल चलन के कारण, हमारे निर्णय के कारण ये शांति का राजकुमार हमारे दिल से बाहर हो जाता है। और कई बार हम कुछ निर्णय लेते हैं तो ये पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा, शांति का
राजकुमार हमारे साथ सहमत नहीं होता, क्योंकि अगर अनंत शांति अंदर रहनी है तो इसकी मर्जी चलनी है हमारे जीवन में, तभी तो इसलिए निर्णय लेते समय हमारे दिल में क्या आ जाता है, संदेह आ जाता है। तो उस संदेह को हमने समझना है, इशारा कि प्रभु का आत्मा चाहता नहीं अभी इस काम के लिए, चाहे वो नौकरी की बात हो, शादी की बात हो प्रियो, या लेन देन की बात हो, क्योंकि ये लेन देन तो बुराई की जड़ है। अगर आपका दिल अंदर से संतुष्ट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर संतुष्टि नहीं है तो रुके रहें, क्योंकि उस लेन देन के द्वारा क्या भी हो सकता है, विश्वासी का जीवन भी बर्बाद आपके द्वारा, आपकी गलती है, क्योंकि उसको करने के कारण परमेश्वर की सजा भी आप पर, डंडे भी आ सकते हैं प्रियो। आपकी शांति आपकी गलती के कारण भी उठ जाती है, जबकि हम जो प्रभु के लोग हैं, अनंत शांति का राजकुमार हमारे हृदयों में आया है वास करने, रहने। पर हमारे अंदर, फिर आप बताओ, जब बिस्तरे में जा रहे हो तो आपको कितनी शांति की नींद आएगी। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, क्लेश है, क्लेश में कितनी शांति आपके अंदर है, हैं? दुख में कितनी शांति आपके अंदर है, हैं? तो ये कहने का मतलब है, अगर शांति का राजकुमार हमारे अंदर है तो बड़ी संयम बना रहता है, एक आत्मा में बड़ी संतुष्टि होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाता है, हमारे दिलों में ये उबाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, इसे साथ रख कर चलना है। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन आप लीजिए, देखो 2 कुरिन्ती 4 अध्याय का 8 वचन। जी, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं जी, पर संकट में नहीं पड़ते। बस क्या लिखा है, चारों ओर से। देखो प्रभु का दास पौलुस इस पत्री को या इस कुरिन्ती की कलीसिया को लिखते समय साफ कहता, हम चारों ओर से हालेलुया क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। अब चारों ओर से क्लेश रहेगा तो चारों ओर से प्रियो, कहीं से भी कोई आपको रास्ता है ही नहीं, तो आप बताओ कैसे आप बच सकते हो। चारों ओर से एक व्यक्ति के ऊपर जब क्लेश आता है, अगर शांति का राजकुमार अंदर है तो उसे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसे पता है इस क्लेश में मेरे अंदर एक बड़ा स्थिरपन है। लेकिन हम उस क्लेश के अंदर जब क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारे अंदर घबराहट के कारण हमारे विचार भी बदल जाते हैं। और ये शांति, जबकि प्रियो मसीह शांति अनंत शांति है, हमारे अंदर झूठी शांति नहीं आई है, सच्ची शांति आई है, अनंत शांति आई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए शांति का राजकुमार, उसका नाम यिर्मयाह नबी बोल रहा है। तो ये शांति का राजकुमार हमारे अंदर राज्य करने आया है, तो राज्य करेगा, अनंत राज्य करेगा। लेकिन जब ये चारों ओर से क्लेश आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर वो परेशानी हमारे चेहरे पे भी आती है। हमारे परिवार में सबको पता लग जाता है, भाई प्रदीप तो क्या है, परेशान है। क्यों भाई, चिंता आ गई है, फिक्र आ गई है, शांति सारी उड़ गई, खुशी आनंद सारा चला गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने उस क्लेश को अंदर ले लिया। चारों ओर से क्लेश होते हुए भी शांति का राजकुमार आपके दिलों में है, तो प्रियो आपके अंदर आनंद होना है कि प्रभु खुद ही रास्ता बनाएगा। आप आनंद मनाओ, हर्षित रहेंगे आप अंदर से। लेकिन अगर आप अंदर से शांति का राजकुमार नहीं है तो हर्षित नहीं हो पाएंगे। आप हाथ पैर मारेंगे और ज़्यादा उलझेंगे और ज़्यादा समस्याओं में पड़ जाएंगे। जी, समझने के लिए देखो कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 और 16। जी, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी क्या गए, एक देह होकर बुलाए भी गए हो। जी, मसीह की शांति प्रियो, अच्छी तरह ध्यान देना, किसकी शांति? मसीह की शांति। और जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। कलीसिया में एक देह,
एकता आनी, एक मन आना है, एक देह होकर बुलाए गए हो जी, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तो ये मसीह की शांति ने राज्य करना, राजकुमार आया है शांति का तो राज्य करेगा। लेकिन होता क्या है, हम इसे राज्य करने नहीं देते, क्योंकि क्या हो जाता है, एक देह प्रकट नहीं होती कलीसिया में, एक नहीं होते प्रियो। हमारे विचार क्या करते, टकराते हैं प्रभु के लोगों के। आप इस अविनाशी परमेश्वर के पास आए हैं, उस अनंतकालीन परमेश्वर के पास आए हैं जो कभी ना बदलने वाला। इस परमेश्वर के पास आए तो आपको एक होना जरूरी है, एक मन, एक देह प्रकट होनी है कलीसिया के अंदर। और एक देह होगी तो सर क्या होगा, एक ही होगा प्रियो कलीसिया का। तो प्रियो अच्छी तरह समझना, एक देह ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलीसिया के अंदर एक ही सिर है। एक देह प्रकट होने का मतलब है आपका हमारा एक मन होना। कलीसिया के अंदर जब एक मन होगा तो फूट नहीं होगी, उनके अंदर गुटबंदी नहीं होगी, सर एक होगा, सबके मनों में हर्ष होगा और ये शांति का राजकुमार राज्य कर रहा होगा, इसकी हुकूमत चल रही होगी। इसलिए कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया पे कितना भी सताव आया, कष्ट आया, क्लेश आया, बदनामी आई, प्रियो उन्होंने आनंद से सह लिया। कहां से मिली उन्हें शक्ति, वो सब आत्मा में एक थे। अगर किसी भाई बहन पे सताव आ रहा है, परेशान है, तो उसके लिए गुप्त में दूसरों की प्रार्थनाएं चलती रहती थी, हैं। जैसे एक हाथ में दर्द है तो सारा शरीर उसका क्या उठाता है, ये एकता को बताता है। बताता नहीं है ये हाथ कि मुझे कुछ लगा है, ये हाथ खुद ही उसके पास आता है प्रियो। ठीक इसी तरह एक मन, एक देह प्रकट होनी है कलीसिया में, तब आपके अंदर, तब आगे क्या लिखा है, हैं तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। हाँ, जब एक देह होकर बुलाए भी गए हो तो तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। आगे, और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया, धन्य पुरुष बन जाएंगे हम, धन्य लोग प्रभु के तब होंगे हम धन्य लोग। अगर ये शांति जो मसीह की शांति है, जो हमें प्रभु ने दी है, वो हमारे अंदर नहीं आई है, तो हम दूसरों को शांति भी नहीं दे सकते प्रियो। किसी प्रकार के कोई क्लेश में, कष्ट में, वो शांति हम, क्योंकि शांति तो मसीह की शांति जब हमारे अंदर होगी, वो शांति का राजकुमार हमारे अंदर होगा, तो हम बहुतों को शांति दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। पर ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। जी आगे, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, ये है महत्वपूर्ण। अगर आपके दिलों में मसीह की शांति वास करनी, तो वचन को अधिकाई से क्या करने दें, बसने दो जी। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हालेलुया, सिद्ध ज्ञान के साथ, पर मतलब आत्मिक ज्ञान, यहाँ पे सिद्ध ज्ञान बोलने से आत्मिक ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाएं जी, और चेतावनी भी दें, चिताएं। और अपने मन में अनुग्रह के साथ, हालेलुया, अपने मन में अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी कृपा के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, सोच कर देखे, जब अंदर शांति आपके रहेगी, हाँ, और आप प्रभु के वचन में कैसे रहेंगे, अधिकाई से अपने दिल में बसने दोगे, तो सिद्धता की बातों की ओर, सिद्धता की ओर जाना शुरू हो जाएगा सफर आपका। सिद्ध बनते चले जाएंगे प्रियो, हैं, और दूसरों को चेतावनी भी तभी दे पाएंगे। और फिर अंदर मनों में क्या चलेगा, आराधना, गीत, स्तुति गान, प्रभु के आत्मिक भजन। ये कब होगा, जब अंदर शांति है, तभी तो अंदर भजन आएंगे।
है। अंदर स्तुति आएगी, अंदर तभी आएगी जब अंदर शांति का राजकुमार अधिकाई से क्या कर रहा होगा, राज्य कर रहा होगा। हम कई बार क्या करते हैं, इस परमेश्वर को पूरी तरह से राज्य करने नहीं देते। हमारे अंदर थोड़ी देर की शांति आ जाती है, प्रार्थना कर ली तो अच्छा लगा, उस शांति को हम, और थोड़ी देर के बाद बाहर गए, माहौल बदला, फिर हमारे मुंह से वही गुस्सा, वही सारी बातें, वही संसार की बातें, रिश्तेदारियों की बातें, लेन देन की बातें, हमारी शांति खत्म। फिर प्रभु के चरणों में बैठे आप, थोड़ी शांति, भाई थोड़ी थोड़ी शांति हमारा प्रभु नहीं देता है। यहां लिखा है अधिकाई से क्या करने दो, उसके वचन को अपने दिल में बसने दो। आप जब वचन को बसने देंगे तो शांति का राजकुमार अंदर राज्य करेगा। लेकिन अगर आप माफ कीजिए, अगर आप वचन को अधिकाई से बसने नहीं दोगे तो अंदर शांति का राजकुमार राज्य कर नहीं पाएगा। हालेलुया जी। इसके साथ आप अगला भी वचन लीजिए, देखो पहला कुरिन्ती 14 अध्याय 33। यहाँ अच्छी तरह समझना, ये बहुत गहरी चीज आगे बताने जा रहा हूं जी। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर। हालेलुया प्रियो, हमारा परमेश्वर कैसा है, शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का नहीं है। हालेलुया। वो अधिकाई से जब हम उसे अपने अंदर बसने देंगे, उसकी शांति हमारे अंदर राज्य करेगी, तो गड़बड़ी आने का सवाल ही पैदा, और अगर गड़बड़ी आ रही है तुरंत पता लग जाएगा ये प्रभु का काम नहीं है। ये गड़बड़ी कहाँ से आ गई, आप उस गड़बड़ी को तुरंत क्या कर सकते हो, अलग। आप, शैतान चाहता है कि आपकी शांति के अंदर क्या डाल दे, गड़बड़ी। वो अपने तरीके बनाकर, अपनी युक्तियों के द्वारा आपके परिवार में, आपके दिल में, आपके हृदय में, क्योंकि वचन को अगर अधिकाई से बसने दे रहे हो, परमेश्वर आपके दिल में अधिकाई से बस रहा है, तो क्या हो जाता है शांति चली जाती है जब गड़बड़ी डाल देता है। और गड़बड़ी कैसे डालता है प्रियो, ये भी समझना। गड़बड़ी में जब हम उन बातों में एग्री होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो हमारे दिल में ऑटोमेटिक गड़बड़ी आ जाती है। क्योंकि शैतान का काम है, क्या करता है, वो हमारे कानों में कुछ भी डाल देता है। इसलिए हम अपने कानों को भी क्या करें, आपने पहले वचन में सुना होगा अगर है तो, हमारे कान हमारे परमेश्वर को समर्पित होने चाहिए। हम नहीं सुनेंगे कोई कितना भी कोई बोल रहा है, हम वो देखकर चलेंगे अपने परमेश्वर को। पर कई बार प्रियो हम अपने कान दे देते हैं, जिसके कारण गड़बड़ी अंदर आ जाती है, और जैसी गड़बड़ी अंदर आ जाती है शांति चली जाती है। इसलिए पौलुस वहां पे क्लियर लिख रहा है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसका मतलब जहां शांति है, आनंद है, उधर प्रभु की उस दिल में, हृदय में उपस्थिति है उसकी। हालेलुया। इसके साथ आप निकाल लीजिए, देखो मैं उदाहरण के तौर पे एक बात लेना चाह रहा हूं, फिर भी ये पढ़कर उत्पत्ति 30 अध्याय प्रियो, उसका 22 से 25 तक जी। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसीलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसीलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। बस। हालेलुया प्रियो, अब ये बात आपने गंभीरता से समझना है। आपने जरूर, मैं विश्वास करता हूँ ये अध्याय पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो प्रियो जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे हम देखते हैं याकूब जो अपने मामा लाबान के घर पे आया हुआ है, उसने लिया के लिए 7 साल दिए, राहेल के लिए दिया, और भेड़ बकरियों के लिए भी 6 साल, 20 साल उसने यहाँ किसकी गुलामी कर ली है, लाबान की। लाबान प्रियो संसार को बताता है, लेकिन अब 20 साल बीत गए,
तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 3 दिन की दूरी पर आकर, लाबान के घर से 3 दिन की दूरी पर आकर इसने रहना शुरू किया। और जैसे ही रहना शुरू किया तो इसको क्या उत्पन्न हुआ, इसके घर में यूसुफ का जन्म हुआ। और यूसुफ का जन्म होते ही प्रियो, इसे अपने घर की याद आई। जब एक व्यक्ति के जीवन में, संसार में, उसने कितना भी समय दे दिया हो, कितना भी उसने उठा लिया हो, कितनी बार लाबान ने इसकी मजदूरी बदल दी, लेकिन प्रियो फिर भी ये वहाँ चलता रहा। लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर ने इसे 3 दिन की दूरी पर ले आया, अलग किया संसार से। और जब यूसुफ क्या हुआ, अलग किया, तो यूसुफ ने क्या किया प्रियो, इसके घर में जन्म लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अलग करने की बात कब आ गई इसके मन में, देखो जैसे ही यूसुफ का जन्म हुआ, लाबान के साथ अब क्या कर रहा है, बहस कर रहा है। अब तैयार क्यों, अब इसे कहाँ की याद आ गई, अपने घर की। ये बात आपके दिल में जानी है। जब एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो जाता है, दिल के अंदर शांति का राजकुमार या प्रभु यीशु मसीह जन्म ले लेता है, तो उसके कदम स्वर्गीय घर की ओर बढ़ने शुरू होते हैं प्रियो। उसका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अब उसके अंदर चिंता आ जाती है कि मैं अपने स्वर्गीय घर के लिए क्या कर रहा हूं। यही चीज याकूब के अंदर आई। फिर मैंने समय बचाया, नहीं तो आगे याकूब कहता है मैं अपने घर का काम कब करूं, 30 अध्याय में है? सब कुछ कर लिया है उसने। लेकिन प्रियो ये अध्याय आप समझ कर देखना, अब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग होने से पहले जब जन्म अंदर आ गया, मसीह अंदर आ गया, संसार के अंदर रहते समय मसीह आपके दिल में आएगा प्रियो। उसके बाद आपने निर्णय करना है, मसीह को अपने जीवन में जब आप काम करने दोगे तब आएगा 3 दिन की दूरी आप तय करोगे। आप संसार से अलग होने के लिए समर्पण आपका होगा, क्योंकि आप संसार में रहकर इस शांति के राजकुमार का आनंद उठा नहीं सकते, क्योंकि गड़बड़ी घुसती चली जाएगी। इसलिए आपको गड़बड़ी से अलग होना पड़ेगा, आपको संसार से अलग होना पड़ेगा। अब यूसुफ का जन्म होते ही अब तो क्लियर कहता है क्या होना है, अब अलग होना है। इसका 30 का 36 भी पढ़ दीजिए जी। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया प्रियो। क्या किया है, अब बना ली ना। देखो यूसुफ जन्म होने के बाद हो रहा है। हम और आप जब संसार में हैं, बुराई में पड़े हैं, पाप में जीवन जी रहे, तभी तो प्रभु हमें मिला, तभी हमारे दिल में प्रभु ने क्या लिया, जन्म। और तभी तो हमने क्या किया, अब क्या किया, पर ये पहचान है एक विश्वासी की कि उसके दिल में प्रभु ने जन्म लिया है, यीशु मसीह ने जन्म लिया है और शांति का राजकुमार उसके दिल में आया। इसलिए वो शांति, उसके अनंत शांति उसके अंदर आते ही वो क्या बोलता है, अब मुझे इस गड़बड़ी में नहीं रहना। वो खुद स्वयं निर्णय करता है, वो कहता है कि अब मुझे इस गड़बड़ी में नहीं रहना, यानी कि अब संसार और उसके मोह और उसकी अभिलाषाओं से निकलकर अलग होना है, अलग होना है प्रियो। तो ये आप समझना, ये बहुत गहरा भेद है प्रियो, ये 3 दिन का। अगर आप देखते हैं, आपने पढ़ा हो तो निर्गमन में भी प्रभु का दास जब मूसा अपने लोगों को छुड़ाने आया तो वही 3 दिन की बात बार बार रखी कि हमें 3 दिन की दूरी पर जाकर अपने परमेश्वर के लिए उपासना करनी है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन जी उठा। तो इसलिए पौलुस कहता है मैं उसके जी उठने के उस सामर्थ्य तक पहुंचूं। तो इसका मतलब आप जब 3 दिन की दूरी संसार से करते हैं
तो आप जी उठने वाली सामर्थ्य में प्रकट हो जाते हैं। अजीम सामर्थ्य, अजीम शक्ति, लेकिन ये निर्णय आपने लेना है प्रियो। इसमें कोई आपकी मदद करेगा नहीं, परमेश्वर आपके दिल में आ गया। अब आपको अगर संसार से अलग होना है तब आप उस अनंत शांति का आनंद ले पाएंगे। लेकिन अगर आप संसार में ही पड़े रहेंगे तो गड़बड़ी आती रहेगी, गड़बड़ियां बनती रहेंगी। क्यों? आपके अंदर की उस शांति के राजकुमार को बाहर करना है। पर ऐसा ही ठीक इसने क्या किया, याकूब ने कितनी भी तकलीफ उठाई लेकिन 3 दिन की दूरी बना ली फिर। और प्रियो, जब 3 दिन की दूरी बनाई तभी वो अपने सही मार्ग में आ गया। तो अगर आप और हम भी संसार से अपने हृदय को, अपने मन को इतनी दूरी पर लाएंगे तब हम जी उठने वाली सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, उस अजीम शक्ति को प्राप्त करेंगे, उस सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का उन्नति नहीं होगा। फिर जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। पर गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पा रहे, हम खुद वो 3 दिन का सफर तय करके आगे नहीं जा पा रहे हैं। वहीं का वहीं देखो, फैरो ने कितना बार उनसे रिक्वेस्ट किया, तुम इधर ही कर लो दंडवत, तुम आदमी जाकर कर लो, तुम नजदीकी कर लो, पर नहीं, मूसा इस बात पे समझौता नहीं किया प्रियो। वो नहीं तो नहीं, 3 दिन तो 3 दिन ही जाएंगे। आप भी हम भी, इसमें कोई समझौता। जी उठने वाली सामर्थ्य तीसरे दिन है। तो आपको 3 दिन की दूरी पर जब आप जाएंगे प्रियो, आपको वो आत्मिक अनुभव मिलेगा, आपको आपके स्वर्गीय पिता के साथ का संबंध मिलेगा प्रियो। इसलिए यीशु अगर आपके दिलों में जन्म लिया है, शांति का राजकुमार अगर आपके मनों में है, तो आपको तभी आत्मिक उन्नति मिलेगी। पर अगर ये शांति का राजकुमार आपके मनों में नहीं आया तो प्रियो, आप प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु ये शांति, क्योंकि दुनिया कहाँ कहाँ भटक रहे हैं प्रियो, तरह तरह की यात्राएं कर रहे हैं, तरह तरह की उपासनाएं कर रहे हैं। क्यों? इस शांति के। लेकिन प्रियो, वो असली शांति नहीं है। अगर एक इंसान झूठी शांति के लिए तीर्थ यात्राएं कर रहा है, अपने आप के, अपने शरीरों में कष्ट दे रहा है, तो अनंत शांति के लिए आपको और मुझे क्या करना है प्रियो? अपना जीवन, अपना हृदय ही तो देना है उस जीवते परमेश्वर को। तो अगर आप इसे समर्पित करें तो वो अनंत शांति का राजकुमार आपके दिलों में राज्य करना चाहता है, हुकूमत करना चाहता है। कहाँ कहाँ करेगा हुकूमत? एक और लास्ट वचन मेरे साथ। हुकूमत करने के लिए वो कहाँ कहाँ करेगा प्रियो, ये बात समझना जी। उसके लिए आप निकाल लीजिए 1 थिस्सलुनीकी 5:23। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारी आत्मा, और प्राण, और प्राण, और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक जी पूरे हाँ, और निर्दोष सुरक्षित रखे। हालेलुया। तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तो अब ये शांति का परमेश्वर आपके दिल में आया है, आपके अंदर राज्य करने आया। इसलिए पौलुस बोल रहा है, इसको अधिकाई से अपने अंदर बसने दो, हम उसे अपने जीवन में काम करने दें प्रियो। गड़बड़ी का नहीं है हमारा परमेश्वर, शांति का राजकुमार है। तो ये अगर आना है तो फिर होने दो। जीवन में कितने क्लेश आ रहे हैं, लेन देन की बातें आ रही हैं, झगड़ों की बातें हैं, समस्याओं की, बदनामी की बातें, होने दो प्रियो। आप अगर ये बातें नहीं सहेंगे तो आपके अंदर की शांति चली जाएगी, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि आपके दिलों में अशांति आ जाए। आपके दिलों में जो ये कौन आया, शांति का राजकुमार आया, वो चला जाए, ताकि इनके दिलों में बेचैनी हो, घबराहट हो, और ये जरूर गलत कदम उठाएं, ये जरूर मनमर्जी में चले जाएं। ये तभी तो, अगर अंदर शांति रहेगी तो कोई व्यक्ति गलत कदम नहीं उठाएगा,
है। तो इसलिए हम अपने दिल में अपने परमेश्वर को अधिकाई से बसने दें, और ये 3 दिन की दूरी पे जब पहुंचते तभी हमारा प्रभु हमारे दिल में राज्य करता है, यानी कि संसार से अलगाव बनाते हैं, वो दूरी बनाते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव 3 दिन तक गिर रहा है, पर 3 दिन की दूरी के बाद उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहां तो फिर जी उठने की सामर्थ है प्रियो, हालेलुया। वो अनंत, इसलिए बोलता है तुम्हारी देह, आत्मा और प्राण, हालेलुया, पूरा का पूरा शरीर और पूरी आत्मा और पूरे प्राण को हमारा प्रभु खुद ही करेगा पवित्र। ये शांति का राजकुमार खुद करने आया है काम, लेकिन हम इसे कितना करने दे रहे हैं ये आप अपने आप को जांचें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, अगर आप इसको अपने जीवन में अधिकाई से बसने दे रहे हो अपने परमेश्वर के वचन को, तो जरूर ये वचन आपको स्वर्गीय स्वभाव में बदल देगा प्रियो। जरूर ये परमेश्वर का वचन जो आप इसे अधिकाई से अपने अंदर बसने दे रहे हो, ये जरूर आपके प्राण को बदल देगा, नया बना देगा, आत्मा को नए सिरे से बना देगा, आपकी देह को पूरा पवित्र परमेश्वर का रहने का स्थान बना देगा। लेकिन इससे आपने काम करने देना है। अगर आप इसे काम करने नहीं दोगे तो ये जबरदस्ती नहीं करेगा। आपकी शांति को बर्बाद करने, आपकी शांति को उड़ाने, आपके जीवन में गड़बड़ी डालने शैतान चारों ओर से, इसलिए ये वचन मैंने आपको पढ़ा दिया कि चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर क्या नहीं होते, संकट में नहीं पड़ते, अंदर शांति है। अब चारों ओर से कितने भी शैतान क्लेश ले आए, कितनी भी समस्या ले आए, अंदर की शांति कहीं जा, क्योंकि ये झूठी शांति नहीं है प्रियो। ये यात्रा करके चढ़ावा चढ़ाकर ये शांति नहीं पाई है, ये शांति अपना जीवन बलिदान करके पाई है। अपने आप को उस जीवते परमेश्वर के हाथों में अर्पण करके मैंने ये शांति पाई है। तो ये शांति कभी भंग हो नहीं सकती। ये शांति तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अगर जीवन में क्लेश समस्या बढ़ रही है तो ये शांति भी बढ़ते 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 जा रही है प्रियो। तो इसलिए हमारा परमेश्वर क्या है, शांति का परमेश्वर है। इसलिए पौलुस तसल्ली दे रहा है अपने कलीसिया के प्रभु के अपने लोगों को कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। तो प्रियो, मैं आप लोग से विनती करता हूँ, आप इस परमेश्वर को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और प्रियो, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए हमारे बीच में भाई सोएब लास्ट प्रार्थना करेंगे जी। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान अनुग्रह के सच्चे दाता परमेश्वर, आज हम आपके पास आते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है जी मेरे प्रभु। पिताजी, कितने लोगों के घरों में कैसे कैसे समस्याएं हैं, बहुत लोगों की आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु जी। ये सब टाइम पे प्रभु जी सिर्फ आपकी जो परमेश्वर शांति है वो एक एक के हृदयों में चाहिए पिता परमेश्वर। सच में आप एक एक पर आपका अनुग्रह बनाए रखते हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनंती करते हैं प्रभु, आज आपका आत्मा ने दास के द्वारा जो बातें किया प्रभु जी, ये सारे बातें हमारे हृदयों रूपी पट्टियों पर लिखी जाएं और परमेश्वर हम इस वचनों को समझें और आपका आत्मा हमें स्मरण दिलाए और हम आत्मिकता में उन्नति पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो कोई एक एक भाई ये वचन को सुन रहा है उनके घर परिवारों में उनको आप अनुग्रह में ढांपे रखें पिताजी। सच में आप शांति के राजकुमार हैं, आप राज्य करें प्रभु यीशु मसीह। अब तक संभाला, आगे भी आप चलाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय।